वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत वफाकी वज़रा की शिरकत, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी मुतवक्के है। ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी। गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज करना है तो आप अपने बच्चों को भी साथ ले आएं। सेनेटर फैसल वारा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? कोई एमपीए 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। पीटीआई की लीडरशिप केपी के सिवा कहीं मौजूद नहीं है। ये बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हमें मुदाखलत पहले बर्दाश्त थी ना, अब है। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर हुई, अगर जरूरत हुई तो मजीद भी हो जाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। आइडियाज़ नुमाइश पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाक़ाई अमन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राबतों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। वज़ीर आला केपी के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर 1.5 घंटे से जायद अडियाला जेल के अंदर रहे। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल के हवाले से इस मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता है ना हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत से राबतों की तरदीद। कहा किसी भी हवाले से एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। निजी टीवी की राबता से मुतालिक खबर फेक न्यूज़ है। यह एहतजाज की तैयारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार अदा करने पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना ने कहा हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। अपना व्हाट्सएप को भी करते क्योंकि इन्होंने शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। वीडियोस के सबूत ना होने पर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो लीक। कहा अब गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। खुद को बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। तमाम अहदेदार अपनी मुतबादिल तैयार करें। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया। मजीद कहा कि इंटरनेट बंदिश की सूरत में अहदेदार वीडियोस मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को पहुँचाने के लिए इंतजाम किया जाए। बीबी साहिबा की भी कोई बयानात और उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा।
तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को, कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया उनकी कोशिश कर रहे हैं, वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो। तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता और स्टेट से ज़्यादा स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं और कोई भी रियासत से जीत नहीं सकता। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अगर कोई समझता है कि बंदूक और बदमाशी से बात मनवा लेगा तो ये बेवकूफ़ी है। केपी हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराना चाहते हैं। बुशरा बीबी ने कहा, जो 5000 लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी टिकट नहीं देंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि मईशत का पहिया ना चले। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। मशहूर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। जाली हुकूमत फस्तायत से परहेज करे वरना नतायज भुगतना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। पीटीआई रहनुमा सरताज गुल कहती हैं कि कंटेनर्स और पुलिस की वजह से जद्दोजहद नहीं रुक सकती। हुकूमत दफा 144 नाफिज करके क्या मकबूजा कश्मीर बनाना चाह रही है। कहा, जिस शादी में जाओ वो जलसा बन जाता है। लोग पूछते हैं, बानी पीटीआई कैसे हैं? पीटीआई कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, जद्दोजहद जारी रहेगी। तशरीफ लाया जाओ और जाते नाल होते मैडम सब वोट दिता है आपको सर मैडम में बात क्यों हो मैडम बता एक मिनट जैसे नहीं पीटीआई की मैडम ने वोट दिता है सब लोग सर पीटीआई की नॉन वोट ना वोट ले सारा झंडा लहरा है। एक मिनट मैंने क्यों बता पिछली बार 29000 वोट ले उसे 32000 वोट ले लिया सानू इस का नहीं पता क्यों नहीं मिल लिया। चन्नौट में किसानों ने नून लीगी एमपी साकिब चद्दड़ को खरी खरी सुना दी। कहा कि आपने हमारे वोट लिए हैं, धरने में हमारे साथ चलें। साकिब चद्दड़ ने कहा कि आपने जिस पीटीआई उम्मीदवार को वोट दिया था उससे कहें कि आपके साथ चले। किसान रहनुमा ने कहा कि पीटीआई के नाम पर तो आपने हमसे वोट लिए हैं, आपने ही कहा था कि जो भी हो जाए बानी पीटीआई के साथ रहूंगा। साकिब चद्दड़ बोले, नहीं, मैंने बानी पीटीआई के नाम पर वोट नहीं लिया। दिलचस्प मुकालमा कुछ देर जारी रहा। साकिब चद्दड़ ने PP 97 से लीगी उम्मीदवार को ही हराया और फिर नून लीग में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तौसीक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत के एतराज़ात बरकरार। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला किया। एक वक़्फ़े पर 2 FIRs के अंदराज का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील दरखास्त गुजार पर इजहार बरहमी। कहा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस की वजह से ही ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा बराए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हमेश फाल्कनर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने समेत पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। ज़राए के मुताबिक ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह के बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के सिवा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुल गए। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। मुल्क के बड़े शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, कराची का चौथा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 जबकि कराची में 196 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक का राज। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। AQI 400 तक पहुंच गया।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन फंड की मंजूरी दे दी। ये रकम मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदास्मा होने के लिए फराहम की जाएगी। फंड्स के जरिए इदारा जाती कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सर्द जंग की बर्फ पिघलने लगी। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर पाबंदी उठा ली। फैसले से दोनों ममालिक के तलबा एक दूसरे के तालीमी इदारों में दाखिला ले सकेंगे।